वेलकम स्टूडेंट्स। 10th क्लास साइंस हम शुरू कर रहे हैं बायो का चैप्टर रिप्रोडक्शन, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है डी स्टूडेंट्स, पहली जो वीडियो थी उसमें हम बता चुके हैं कि एसेक्सुअली जो प्लांट्स हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फिर जो रिप्रोडक्शन है या एनिमल्स हैं, वहां पर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वो किस तरीके से हो रहा है और वेरिएशंस क्यों आते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएशन है वो आते हैं डीएनए में चेंजेस की वजह से। ठीक, जो वेरिएशन है वो आते हैं डीएनए में चेंजेस की वजह से। तो बच्चों हम शुरू कर रहे हैं आज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन हो रहा है अगेन एंड अगेन, बोले तो रिप्रोडक्शन। ठीक, तो रिप्रोडक्शन है इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम बात कर रहे हैं आज बेटा एक एलएस ऑफ फ्लावर बनाना है। क्या बनाना है हमें? एलएस ऑफ फ्लावर। ठीक, तो ये रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मींस जो मेल और फीमेल है दो गैमीट फ्यूज होंगे, है ना। जो फ्यूजन है एक तो मेल गैमीट का और एक फीमेल, ये है सिंबल मेल का, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट में है। ये है फीमेल का क्योंकि यहां पे आके ऐड होना है। और बेटा इन सब से, इन दोनों के फ्यूजन के बाद जो एक नई सेल बनेगी उस सेल को हम बोलेंगे बच्चों जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। वो है क्या? जाइगोट। तो आई थिंक दिस इज क्लियर बेटा, ये क्लियर हो चुका है कि जाइगोट क्या है। वास्तव में फ्यूजन के बाद, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक न्यू सेल बन रही है दो ऑर्गेनिज्म की मैटिंग के बाद, वही क्या है? जाइगोट है। और यही जाइगोट आगे क्या है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है आफ्टर डिवीजन। सेल डिवीजन होगा यहां पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो दोनों गैमीट्स हैं, यहां से भी जो जीन है या डीएनए है और इधर से भी दोनों का फ्यूजन होता है। और फ्यूजन के बाद एक तीसरे टाइप का ऑर्गेनिज्म या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें वेरिएशन होंगे, वो डिक्टू कॉपी नहीं होंगे। क्योंकि ए सेक्सुअल में क्या होता था? कोई वेरिएशन नहीं होते थे, है ना। जो पेरेंट्स है वो सिंगल होता था और उसी की आइडेंटिकल कॉपी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कॉपी बनते थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, लाइक अ क्लोन, बिल्कुल कॉपी। तो बच्चों हम बात करेंगे आज एलएस ऑफ फ्लावर की। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, एलएस ऑफ फ्लावर। भाई जो फ्लावर है उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हमें आज देखना है बेटा। इन सेंटर हम फीमेल पार्ट बनाएंगे, पिस्टल या कार्पल भी बोल सकते हैं। कार्पल के अंदर स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी हैं। ठीक है, कार्पल है, अपर पार्ट क्या है हमारा? स्टिग्मा है, देन स्टाइल है और ये फाइनली नीचे ओवरी है। बेटा जो इसके बाहर के पार्ट्स होंगे वो, हाँ, इसके बाहर मेल पार्ट्स हैं, मेल पार्ट्स हैं जिसमें ऊपर की तरफ कौन है? एंथर है। ऊपर की तरफ बाहर एंथर है। कलर पार्ट है, कलर पार्ट को हम बोलेंगे क्या? पेटल। कलर पार्ट है पेटल। ठीक है, और जो ग्रीन पार्ट है वो सेपल है। ग्रीन पार्ट है क्या हमारा? सेपल। ग्रीन पार्ट है ये सेपल है। ठीक, ये था। और बेटा जो इनसाइड है ना, जो इनसाइड है वो है हमारा ओव्यूल। ठीक, ओव्यूल।
तो ये है हमारा क्या, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। एलएस का मतलब क्या, एलएस कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल। जैसे ये सपोज कोई स्ट्रक्चर है और अगर इसको हम ऐसे कट करें तो ये बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल एलएस। ओके, और अगर हम इसको ऐसे कट कर दें और तब देखें ऊपर से ऐसे कट करें तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, तो ट्रांसवर्स सेक्शन है और अगर लंबाई में ऐसे काटा जा रहा है तो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, सेल्स हैं, यहां पर सेल्स होती हैं। ठीक है, यहां पर सेल्स हैं। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है। अगर लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग हम कर सकते हैं, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है ये कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ फ्लावर। तो एलएस ऑफ फ्लावर हमें आना चाहिए, लेबलिंग के लिए भी आ सकता है। कलर पार्ट है, पेटल हो गया हमारा, ठीक है। ग्रीन पार्ट है, सेपल हो गया। ये एंथर है, मेल पार्ट है, एंथर है। और एंथर की जो नीचे का हिस्सा है वो है फिलामेंट, जिससे एंथर कनेक्ट है। फिलामेंट हो गया जी। ओके, फिलामेंट है। अब आते हैं फीमेल पार्ट पर। तो फीमेल पार्ट में जो अपर है वो है स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और ओवरी। ओवरी के अंदर जो फीमेल पार्ट है ये है हमारा ओव्यूल। क्लियर। तो ये हमारा एलएस ऑफ फ्लावर है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कट करते हैं तो हम इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, अगर हम बात करें किसकी, रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो जो मेल यूनिट है, अगर हम बात करें फ्लावर के अंदर कि जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है दोनों का फ्यूजन होना होता है। तो जो फीमेल पार्ट है वो हमारी ये कार्पल है, इसको थोड़ा बड़ा साइज में बना लेते हैं ताकि हमें एक्टिविटी थोड़ी सी इसके अंदर की दिखे। और जो मेल पार्ट है जो एंथर है, मेल पार्ट है जो क्या है, एंथर है। अब बच्चों एंथर जो है, एंथर से पोलन ग्रेन आते हैं। एंथर से कौन आते हैं, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन जो है वो कैसे भी आ सकते हैं, हवा से भी आ सकते हैं, वो हमारे जो है इंसेक्ट के थ्रू आ सकते हैं। मींस जो पोलन ग्रेन है उनका ट्रांसफर होना है एंथर से कहां पर, स्टिग्मा पर। और इस प्रोसेस को हम एक स्पेशल नेम से जानते हैं। द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज पॉलिनेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। क्या नाम है, पॉलिनेशन। तो बेटा अगर क्वेश्चन आएगी व्हाट इज पॉलिनेशन, तो यू कैन राइट इजीली, आप आसानी से लिख सकते हैं कि भाई पॉलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन का मूवमेंट है या ट्रांसफर है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना। एंथर से लेकर जो पोलन ग्रेन है यहां से, और ये मूवमेंट करके आ जाते हैं यहां पर। ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा क्या होना है, पॉलिनेशन। अगर पूछा जाएगा भाई पॉलिनेशन क्या है, तो यू कैन राइट इजीली पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, या फिर जो पोलन ग्रेन है वो यहां से यहां आने में इंसेक्ट है ना, या फिर किसी और फ्लावर पे जा रहे हैं पोलन ग्रेन, ठीक है, तो वहां पे आप बता सकते हैं कि भाई पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन है कि इंसेक्ट से हो रहा था बेटा, इंसेक्ट पॉलिनेशन है। एयर से हो रहा है तो विंड पॉलिनेशन है। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन है, कैसे भी हो सकता है, बायोटिक या लिविंग चीजों से भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स से भी हो सकता है पॉलिनेशन। और बेटा हम यहाँ पर एक और चीज बता देंगे आपको, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी, कि जो पॉलिनेशन है वो मेनली दो तरीके का हो रहा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि सेम फ्लावर पे ही अगर पोलन ग्रेन आते हैं तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर ये फ्लावर जो है, ये जो पोलन ग्रेन है किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर चले जाते हैं तो वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है।
क्लियर हो गया। तो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन है, अगर खुद का ही पॉलन ग्रेन यहां आ जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन है, और ये पॉलन ग्रेन उड़कर किसी और फ्लावर पे चला जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन है। तो बेटा देखते हैं कि पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। कि पॉलिनेशन के बाद अब क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और पॉलिनेशन कैसे कराता है देखिए एक बार जान लेते हैं। ये हमारा जो है फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा पे सपोज कोई पॉलन ग्रेन है, आके अटैच हो गया है पॉलन ग्रेन यहां पर, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन यहां पर अटैच हो जाता है। अब क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है वो ओव्यूल की तरफ अपने अंदर से एक पॉलन ट्यूब बनाकर भेजता है। यहां से क्या निकलेगी, एक पॉलन ट्यूब निकलेगी। बच्चों ये पॉलन ट्यूब जो है, ये पॉलन ट्यूब क्या करती है, गैमीट्स को, कौन से गैमीट्स को, मेल गैमीट्स को आगे फॉरवर्ड करती है। कौन से गैमीट्स को, मेल गैमीट्स। तो बच्चों क्या है, जो मेल गैमीट्स हैं वो यहां से क्या होंगे, पॉलन ग्रेन के थ्रू आगे आगे मूव करेंगे। यहां से पॉलन ट्यूब जाएगी और इस पॉलन ट्यूब की हेल्प से ये मेल गैमीट्स यहां पहुंच जाते हैं, ठीक। और इन मेल गैमीट्स के अंदर जीनोम या फिर जो है जीन्स रहते हैं, क्रोमोसोम रहते हैं, वो फाइनली फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज हो जाएंगे। फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जो कि यहां पर है एग सेल। और एक एक्स्ट्रा यहां पर एक और न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इधर की सेल भी एक्स्ट्रा होती है। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन आकर बैठ जाएंगे। इन पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलेगी। ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ मूव करेगी। ओव्यूल के पास पहुंचकर जो पॉलन ट्यूब पहले पहुंच जाएगी वही पॉलन ट्यूब मेल गैमीट्स को अंदर भेज देगी। और ये दो मेल गैमीट दो जगह फ्यूज करेंगे। एक मेल गैमीट तो फ्यूज करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ, ठीक है। एक मेल गैमीट जो है ये किसके साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ, है ना। अब मैं ऐसे एरो कर देता हूं यहां से, देखिए ये जो मेल गैमीट है ये फ्यूज करेगा किसके साथ, एक एग सेल के साथ। और जो दूसरा मेल गैमीट है ये फ्यूज करेगा सेंटर में जो न्यूक्लियस है इसके साथ। तो बच्चों यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो भी डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो मेल गैमीट दो जगह फ्यूज कर रहे होते हैं। और इस फ्यूजन के बाद ये है एम्ब्रियो बनता है, सीड फॉर्मेशन हो जाता है यहां पर। क्योंकि ओवरी से क्या है, फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। ओवरी से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट फॉर्मेशन। और जो ओव्यूल है इससे क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। तो ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब बनेगा बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वही फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जेड भी है और एस दोनों ही स्पेलिंग ठीक है, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है। तो बेटा यहां पर इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन होता है और इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो सीड बनेगा, उसके बाद जो बेटा सीड बनता है उसका डायग्राम भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि जो सीड है, सीड के अंदर की स्ट्रक्चर बताइएगा। या फिर एक डाइकॉट सीड, डाइकॉट बोलते हैं कि जो सीड के दो पीस हो जाएं, है ना। जो कॉटिलेडन है, जैसे दाल है, सारी की सारी पल्सेस क्या है, डाइकॉट है ना। या फिर आप मूंगफली के अंदर देखते हैं या चने के अंदर देखते हैं कि दो पीस हो जाते हैं, है ना। तो बेटा जो दो पीस हैं, जिनके दो पीस हो जाते हैं वो क्या है, डाइकॉट होते हैं। जिन सीड के जो दो पीस नहीं होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, ओके। तो ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है सीड फॉर्मेशन, तो सीड की स्ट्रक्चर का भी आ जाता है कभी कभी। तो अगर सीड में देखते हैं तो सीड के अंदर दो तो क्या होते हैं, कॉटिलेडन। क्या होते हैं बच्चों, दो कॉटिलेडन, ठीक है।
सीड के अंदर अगर हम देखें कि सीड का डायग्राम बनाना है तो सीड के अंदर हमें क्या है, 2 कॉटिलेडन बना देने हैं, ठीक है। और कॉटिलेडन के साथ साथ हमें बनानी है 2 स्पेशल स्ट्रक्चर्स। एक को बोल रहे हैं हम रेडिकल, एक को बोल रहे हैं क्या चीज, रेडिकल, और दूसरे को बोल रहे हैं प्लीम्यूल। एक रेडिकल है और एक प्लीम्यूल है। तो बच्चों हमें यहां पर ये बनाना है कॉटिलेडन, हम बोलेंगे इसको क्या, कॉटिलेडन्स। ये 2 कॉटिलेडन हैं, कॉटिलेडन्स, ठीक है। ये 2 कॉटिलेडन हो गए। और जो पार्ट है, जैसे आप चने भिगोते हैं तो बच्चे चने जो है सबसे पहले क्या है, रेडिकल। सुबह सुबह आप देखते हैं तो वहां पे जर्मिनेशन हो जाता है, तो जर्मिनेशन के टाइम पर जो पहले स्ट्रक्चर अराइज हो रही है, निकल रही है, दिस स्ट्रक्चर नोन एज रेडिकल। क्या बोलेंगे बच्चों, रेडिकल। और दूसरी स्ट्रक्चर जो इसको बोलेंगे प्लीम्यूल, ठीक है। जो प्लीम्यूल है ये बनाती है शूट, मतलब स्टेम का एरिया, और रेडिकल क्या बनाता है, रूट एरिया। तो बच्चों ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। चलिए आज बात कर लेते हैं अभी हमने क्या सीखा। रिप्रोडक्शन है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन होना है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना है ना। अगर ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे, प्लांट्स की बात करें तो पॉलन ग्रेन, और साथ में जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है वहां पर एग सेल है वो फ्यूज होगी। मतलब 2 गैमीट का फ्यूजन होना है, 2 ऑर्गेनिज्म अपने अपने गैमीट्स या सेल्स को फ्यूज कराते हैं, तब जाके एक नई लाइफ के लिए नई स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट बनने के जो इवेंट हैं या जाइगोट जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है। अगर प्लांट्स की बात करें, अगर आज हम बात करें प्लांट्स की, तो अगर हम देखें तो ये एक फ्लावर की सेक्शन है, फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। इसके अंदर क्या है, स्टिग्मा से लेके ये सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, क्लियर। अब ये जब पॉलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट होगा, पॉलन क्या होगा, जर्मिनेट होगा, तो यहां से पॉलन ट्यूब आती है और फ्यूज कर देती है। लेकिन पॉलन ग्रेन को यहां पहुंचने से पहले या पॉलन ग्रेन की यहां पर तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। देखिए जो मेल पार्ट है ये क्या हो गया हमारा, एंथर हो गया, है ना। स्टेमन बोलते हैं कंप्लीट को, वैसे ये क्या है, एंथर अपर पार्ट और ये फिलामेंट। तो एंथर के अंदर बनते पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन है मेल जो है, और ये फीमेल पे क्या होता है, अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद यहाँ पे क्या होती है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, और इस ट्यूब के सहारे इसके अंदर से क्या है, जो मेल गैमीट है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट हैं वो आगे आगे फॉर्म होते हैं, आगे आगे जो है आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये जो गैमीट है ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है वो बन जाएगी जाइगोट। क्या बन जाएगी, जाइगोट, ठीक है। जो यहां पर स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाएंगी, जाइगोट बनाएंगी, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर जाइगोट बनाती हैं। ये है हमारी एग सेल, ठीक है। ये है क्या हमारी एग सेल, और ये क्या है हमारा मेल गैमीट। ये है हमारा मेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट और एग सेल दोनों आपस में प्लस होकर फ्यूज होकर क्या बनाती हैं, एक नई स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं क्या, जाइगोट। प्लस होने के बाद ये क्या बना रही हैं, जाइगोट, जो कि क्या है, सेल है न्यू लाइफ के लिए। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरी सेल है बच्चों, ये बना रही है एक स्पेशल स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर का नाम है एंडोस्पर्म। यहां पर क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, याद रख लीजिएगा, एंडोस्पर्म। और बेटा एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है जब जर्मिनेशन होता है किसका, सीड का।
बेटा एंडोस्पर्म में एक और बात याद रखनी है, 2 न्यूक्लियस यहां पर पहले से ही है, तो ये क्या है, 3 सेल वाली स्ट्रक्चर है। कौन सी सेल वाली, कितनी सेल वाली स्ट्रक्चर है, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर है, 3n बोलेंगे। और ये जो जाइगोट बनता है ये कैसी है, 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड बोलेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर है, समझ चुके होंगे आप, ठीक है। एनी प्रॉब्लम वो तो बेटा आप उसमें लिख सकते हैं, कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो यहां से बेटा कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कराएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।